तो ऑनलाइन क्लास की सारी डिटेल कम्युनिटी पर आएंगी, कम्युनिटी ग्रुप पर आएंगी, व्हाट्सएप पर आएंगी। इसीलिए कम्युनिटी पर जुड़ा होना आपका बेहद ज़रूरी है। ऑनलाइन क्लास लगातार चलेगी, अप्रैल मई और उसके बाद भी कंटिन्यू में रहेगी। सब्जेक्ट हम मेनली फोकस करेंगे। मेघा को आवाज़ नहीं आ रही होगी। श्रद्धा, मेघा को कॉल करके बोलो। अभी मेघा एमएम वाली है, या मेरे ख्याल से बैरागढ़ की होगी, एमएम वाली होगी। मेघा को कॉल करके बोलो ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करे वो। उसको आवाज नहीं आ रही होगी मेरी। जी भैया। हम्म। अच्छा, मेघा नहीं, मेघा बैरागढ़ खुमान की है। लक्की, सॉरी, लक्ष्मी। मेघा का अगर नंबर हो तो उसको कॉल करके बोलो, उसको आवाज नहीं आ रही होगी मेरी। वो ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करेगी तो आ जाएगी। ओके अ, सर। हम्म। क्लास को कंटिन्यूटी से रोकने के एक दो रीजन हो सकते हैं केवल। पहला मेन रीजन है लाइट का ना होना, है ना। अगर यहाँ मैं श्यामपुर में हूँ, लाइट अगर नहीं रहती है तो अनफॉर्चुनेटली उस दिन क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं लैपटॉप से चला जरूर रहा हूँ लेकिन मेरा लैपटॉप बिल्कुल खत्म की कगार पे है। उस पर बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर क्लास रुकेगी तो केवल एक कारण ये रहेगा। दूसरा कारण ये रहेगा कि मेरे को हो सकता हो किसी ट्रेनिंग में भेज दिया गया हो या फिर उसमें भेज दिया गया हो। मैं कोशिश करूंगा जब भी मैं जॉब पर रहूं और क्लास अगर मिस हो रही हो तो मैं उस दिन क्लास या तो अर्ली मॉर्निंग ले लूं या फिर थोड़ा सा लेट कर दूं, लेकिन मैं क्लास लूंगा। मैं क्लास उस दिन छुट्टी नहीं करना चाहता हूँ। छुट्टी केवल दो रीजन से होंगी। पहला मैंने बताया, या तो इंटरनेट इंटरनेट या लाइट दोनों की अगर यहाँ पर परेशानी होगी तो उससे होगी। इंटरनेट में एक अच्छी चीज ये है कि अभी जियो और एयरटेल दोनों ही 5G में फ्री सर्विस दे रहे हैं। तो तुम्हारी किस्मत ही हो सकता हो कि भगवान तुम्हारा साथ दे रहा हो ऑनलाइन क्लास के लिए। आपके यहाँ भी 5G फ्री में चल रही होगी, यहाँ पर भी। तो अपन जितना हो सके अभी मैक्सिमम यूज कर लेंगे, पता नहीं कब तक ये फ्री सर्विस रहती है, उसके बाद बंद हो जाए। तो डेटा के कारण ये लाइट लाइट थोड़ा सा यहाँ पर परेशान करती है। तो अगर जिस दिन लाइट जाएगी मैं कोशिश करूंगा मोबाइल से ज्वाइन करने की। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं ऑनलाइन क्लास का रिदम नहीं तोड़ना चाहता हूँ। जिस टाइम पे परफेक्ट 6 बजे लग रही है तो 6 बजे मैं ज्वाइन कर लूँ, कैसे भी किसी भी हालत में। लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं मैसेज करूंगा क्लास 5 मिनट डिले हो रही है, 10 मिनट डिले हो रही है, 15 मिनट डिले हो रही है। किसी भी कारण में अगर कोई बिजी काम आ जाता है एकदम से, तो मैं आपको कम्युनिटी पर ही मैसेज करूंगा। अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो एक बार कम्युनिटी चेक करो। फिर भी अगर आपको कोई मैसेज नहीं दिखता है तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो व्हाट्सएप पर। जब भी आप फोन पर कॉल करते हो तो मेरा नेट बंद हो जाता है, तो इसलिए आप देखोगे अभी जैसे ही किसी का कॉल आता है तो मेरी मीटिंग जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट करेगी। मतलब मेरी आवाज़ रुक जाएगी एकदम से, क्योंकि मैं कॉल पर चला गया हूँ तो मेरा नेट बंद हो गया है। इसी कारण से आवाज़ नहीं आएगी, है ना, फोन आने पर। बाकी मेरी कोशिश यही रहेगी कि पूरी, हाँ, अब बात कर लेते हैं। ये बात हो गई कि अब क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। दूसरी बात, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करेंगे। मेरा पूरा के पूरा मेन मकसद है ऑनलाइन क्लासेस लगाने का, तीनों सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट जो है वो कवर करना, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। पूरा मेरी मेरी पूरी इच्छा है कि मैं ये तीनों कवर करूँ। कोई बच्चा है, लिंक नहीं आई। तो मेघा का अभी भी साउंड नहीं आ रहा होगा, ऋषिका को साउंड नहीं आ रहा होगा। आज की क्लास तो ऐसी जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि अब देखो इनिशियल है ना, तो बच्चों को अब ये भी दिक्कत है कि मैं बताऊंगा नहीं उन्हें, उनको आवाज़ कैसे आएगी। जो बच्चे बैरागढ़ कमान से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जो आपका एरिया है वहाँ पर एयरटेल अच्छा चलता है।
ये मैसेज सभी को जा रहा होगा आप चैट पर। हाँ, अब यहाँ पर जूम के फीचर थोड़े से बात कर लेते हैं, क्योंकि आप में से बहुत कम बच्चों ने ऑनलाइन क्लास मेरी अटेंड करी है, ना के बराबर करी है, साइंस क्लब में करी होगी तो। जूम का फीचर है, आपको अगर बीच में डाउट आता है कुछ, मैं पढ़ा रहा हूँ उस दौरान कुछ क्वेश्चन आ गया, और बेहिचक बिना कुछ सोचे समझे क्लास में, मैं कहीं कभी कहीं भी पढ़ा रहा हूँ, क्लास पढ़ा रहा हूँ या ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, आप बेहिचक बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन क्वेश्चन पूछने का एक तरीका है, आप यहाँ पर हैंड राइज का ऑप्शन आएगा, हैंड रेज कर सकते हो आप चाहो तो, वहीं पर मेन्यू में ऑप्शन दिख जाएगा आपको। अगर हैंड रेज से बात नहीं चल रही है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो कि फलाना ठिकाना ये चीज, ये बात समझ में नहीं आई भैया। तो वो मैसेज आप कभी भी कर सकते हो लेक्चर के दौरान। हाँ, उद्दंडता नहीं करना। उद्दंडता किसके अंतर्गत आएगी, जब आप, मैं पढ़ा रहा हूँ, रिदम में होऊंगा अच्छी, और उस दौरान आप अगर माइक खोल के पूछते हो तो फिर मेरा लिंक टूटता है ना। आप क्वेश्चन बेहिचक पूछो, बिना सोचे समझे, जब चाहे तब पूछो, कोई हिचक, बिना हिचक के साथ पूछो, लेकिन एक तरीके के साथ, एक सलीका होना चाहिए। तो आप हैंड रेज कर सकते हो, जूम में ऑप्शन है, चैट में पूछ सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं। सब्जेक्ट 3 कवर करूंगा मैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। सबसे ज्यादा फोकस रहेगा साइंस और मैथ्स पर, सोशल पर थोड़ा सा कम फोकस रहेगा। मैं अगर रखता भी हूँ, तीनों क्लास पे फोकस रखता हूँ, तो मेरे पास टाइमिंग की कमी पड़ेगी, मुझे टाइम थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा आपको, जो कि आप लोग बहुत कम कर पाएंगे कि सभी लोग ज्यादा टाइम दे पाए, है ना। बहुत कम ऐसा हो पाएगा, बहुत कम बच्चों के साथ। अगर आप दे पाओगे तो मैं बेहिचक जो भी आपके सब्जेक्ट में दिक्कत होगी वो कवर अप करने की कोशिश पूरी की पूरी करूंगा, है ना। अभी शेड्यूल बनाया नहीं है कि किस दिन क्या पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में शुरुआत में साइंस से ही करूंगा कि साइंस में कैसे पढ़ना है, और कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो कि मैं ऑलरेडी दोनों स्कूलों में बता चुका हूँ। एक बार लेकिन रिपीट हो जाएगा वो सभी के साथ। तो वो पढ़ने की तकनीक के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि अपन किस तरह से पढ़ेंगे, है ना। सोशल साइंस के बारे में स्पेशली कहना चाहूंगा। सोशल साइंस देखो, तीनों सब्जेक्ट में से टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, बेस्ट ऑफ 5 आपकी खत्म हो गई है, तो 6 सब्जेक्ट में से 3 भाषाएं हैं। उस पे आऊंगा, उससे पहले एक बार थोड़ी सी ये बात कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, हम क्यों पढ़ें, हम क्यों मेहनत करें, है ना। पहली बात तो परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ना है अपन को, कि हमें बहुत सारे परसेंटेज लाना है या फिर मेरिट में आना है। मेरिट में आना एक सपना हो सकता है, बिल्कुल होना भी चाहिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा पढ़ने के पीछे रीजन है कि आपके पास और कोई चारा नहीं है। आप में से अगर कोई सचिन तेंदुलकर होता तो वो ऑलरेडी क्रिकेट में लग चुका होता, वो क्रिकेट खेल रहा होता। आप, अगर आप में से कोई म्यूजिशियन होता तो वो हो सकता हो कि अभी तक नेशनल लेवल पर गाने लगने लग रहा होता। आप में से कोई संगीतकार होता, कोई संगीत बजा रहा होता, तो बहुत आगे। पढ़ाई तभी उन्हीं बच्चों को नहीं करना चाहिए जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। गॉड गिफ्टेड मतलब वो किसी भी फील्ड में बिना कोई पढ़ाई के ही उनको भगवान ने गिफ्ट दिया हुआ है, वो उसमें आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, उनको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है ना। कोई अगर बिजनेसमैन है, पहले से दिमाग उसका बचपन से ही बिजनेसमैन जैसे चलता है, तो उसको पढ़ाई की क्या जरूरत, 10वीं क्लास से वो बिजनेस संभालेगा। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग, मुझे नहीं मालूम, आप में से हो सकता है कोई गॉड गिफ्टेड हो भी, अगर है तो फिर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अपनी फील्ड में आगे बढ़े। लेकिन हम में से 90 से 95% लोग एक आम इंसान की तरह होते हैं, और आम इंसान के लिए पढ़ाई के सिवा, देखो सिंपल सी बात है ना, जो हमारे मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है कि जो लोग पहले से ही जिस काम में ज्यादातर सक्सेस हो चुके हैं, हम उन्हें फॉलो करेंगे तो उनकी जैसा बन जाएंगे और उनकी तरह। तो हमारी जो अभी तक सभ्यता चली आ रही, मनुष्य की सभ्यता चली आ रही है, या फिर अभी की जो समाज चला आ रहा है, हमारा समाज को देखोगे तो सबसे ज्यादा वही लोग सक्सेसफुल हैं, सब जिनकी क्वांटिटी ज्यादा है, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं जिन्होंने पढ़ाई करी है ना। आप बोलोगे सचिन तेंदुलकर तो 10वीं क्लास में नहीं पढ़ा, वो तो 10वीं फेल हो गया था, या 9वीं फेल हो गया था, 11वीं फेल हो गया था, 12वीं फेल हो गया था, वो तो क्रिकेट खेलने लगा था। धोनी तो जो है वो 10वीं के बाद ही, उसने तो कॉलेज करा नहीं, कॉलेज में फेल हो गया था, उसके बाद वो क्रिकेट खेल रहा है। या आप लता मंगेशकर के बारे में बात करोगे, इन्होंने फलाने ठिकाने के इनकी किसी सिंगर के बारे में जो आपका पहचान होगा, मतलब फेवरेट होगा, उसके बारे में बात करोगे तो बोलोगे वो तो, उसने तो पढ़ाई करी नहीं, फिर भी तो इतना अच्छा कमा रहा है या इतना अच्छा कर रहा है।
किसी रील स्टार के बारे में बात कर सकते हो, आपके सोशल मीडिया पे किसी को जानते हो, आप बोलोगे कि वो तो देखो ठुमक ठुमक पे डांस करके जो है इतनी ज्यादा फेमस हो रहे हैं, या फिर वो इतने ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, हम क्यों पढ़ाई करें। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप उसे लोगों के सामने दिखाइए, लोग पसंद करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मैंने बताया जिनके पास टैलेंट होता है वही टैलेंटेड लोग आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है। जो आप कमाई के मामले में देखोगे, अपने आसपास देखोगे, जो लोग अच्छा कमा रहे हैं उनमें आपके रिश्तेदारों में, मैं सोशल मीडिया पे बात नहीं कर रहा हूँ, आपके रिलेटिव्स में देखोगे, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वही लोग हैं जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ जिन्होंने परसेंटेज अच्छा बनाया है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करी है, वो लोग ही सक्सेसफुल है। तो हमारे पास अच्छा पढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं। अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो हम अच्छा बेहतर जीवन जी सकेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, लेकिन 10th क्लास, यकीन मानो, मेरी अभी तक की जितनी कॉलेज लाइफ तक की सबसे अच्छी और सबसे फेवरेट क्लास है। क्योंकि आप इसमें अगर हिंदी की ग्रामर में कोई एक बात सीखते हो ना, वो चीज आप अप्लाई कर पाते हो डेली लाइफ में। 10th क्लास में ऐसा बहुत ना के बराबर कोर्स मटेरियल है जो कि हम डेली लाइफ में यूज ना कर पाए। सबसे बड़ी बात होती है पढ़ाई की, अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, हमने अगर इंग्लिश में नरेशन सीखा या फिर वॉइस सीखा, अगर हम उसको डेली लाइफ में यूज करना पता है हमें, हमने अगर साइंस में परावर्तन पढ़ा और हम किसी अपने फ्रेंड को कांच से चमका रहे हैं और उसके आंख पे पड़ रही है रोशनी और हम उसको जानते हैं कि ये परावर्तन हो रहा है, अगर हम सोशल साइंस में फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि फ्रांस यूरोप में कंट्री है जहां पर पहले राजा का था शासन था और उसके बाद वहां पर लड़ाई हुई और एक प्रजा लोकतंत्र आया, कैसे कैसे आया, तो हमें पता है कि फ्रांस वहां पर है। अगर वो चीज हम इतिहास में क्यों पढ़ रहे हैं, वो इतिहास में हमको फ्रांस की क्रांति क्यों पढ़ा रहे हो। हम भारत में हैं, भारत का इतिहास पढ़ाओ, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बारे में पढ़ाओ, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ाओ, हमें फ्रांस की। अगर आपको ये पता है कि हम फ्रांस की क्रांति क्यों पढ़ रहे हैं और हमारा डेली लाइफ में क्या उपयोग है उसका। मैथ्स में अगर आप समीकरण सॉल्व कर रहे हो, अभी आपने ग्राफ बनाए होंगे 9th क्लास में, समीकरण आता है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करते हैं और कुछ ग्राफ बनाते हैं, हम उसमें ग्राफ बनाना सीखते हैं 9th क्लास में। तो अगर आपको पता है कि वो मैथ्स में वो ग्राफ क्यों बना रहे हैं, तो आप यकीन मानो आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। तो 10th क्लास तक बेस्ट क्लास इसलिए बोल रहा हूँ मैं, अभी तक की पढ़ाई की पूरे लाइफ टाइम की, मतलब जब अब मैंने जितना पढ़ा मेरी लाइफ, उसमें बेहतरीन इसलिए है क्योंकि मैं जिसमें जो भी पढ़ता हूँ, जिस सब्जेक्ट में जो चैप्टर पढ़ता हूँ, मुझे उसमें ऐसी चीज सीखने को मिलती है जो मेरी डेली लाइफ को आसान बनाती है, सरल बनाती है, मेरे लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाती है, रहने के तरीके को अच्छा करती है, मेरे बोलने की भाषा। देखो, भाषा जब हम 3 भाषा सीखते हैं, इसमें संस्कृत थोड़ी सी अलग हो जाती है क्योंकि संस्कृत तीसरी भाषा के रूप में पढ़ा, आप 3 भाषा पढ़ते हो, प्राथमिक भाषा, द्वितीयक और तृतीयक, मतलब प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा। प्रथम भाषा में हिंदी पढ़ते हो जो कि आपकी मेन लैंग्वेज है, वो आदान आपके विचार प्रदान आदान आदान प्रदान का तरीका है। दूसरी इंग्लिश पढ़ रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जब भी हम दूसरे व्यक्ति से बात करेंगे किसी दूसरे कंट्री के, तो मोस्टली वो इंग्लिश बोल रहा होगा प्रोबेबली, है ना। और तीसरी हम संस्कृत के तौर पर पढ़ते हैं क्योंकि वो हमारी विरासत की लैंग्वेज है, हमारे पूर्वजों की लैंग्वेज है, जिस पर हम अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ध्यान दे पाते हैं संस्कृत पे। लेकिन भाषा में हिंदी सीखने का मकसद केवल और केवल एक है। अगर किसी कविता को, किसी कवि की कविता को पढ़कर उस कविता का भाव आपने अपनी मर्जी से लिख दिया ना, आप हिंदी सीख चुके हो, 10th क्लास के लिए परफेक्ट हो आप। अगर आप, अब मानो हिंदी में सबसे ज्यादा मजा क्या आता है, अब मेरे को बहुत बोरिंग लगता था जब टीचर कविता पढ़ाती, चैप्टर में कविता आई, कविता पढ़ा दी, समझा दिया, चलो बेटा लिखो, पहले सेंटेंस जो पहला वो है 4 लाइन की व्याख्या, संदर्भ लिखो, प्रसंग लिखो, व्याख्या लिखो, लिख लिया, विशेष लिख लो, लिख लिया, टेस्ट आया, याद कर लो, ये 10 में से 2 दे दिए, वो आ गए। संदर्भ सहित व्याख्या याद करने की चीज है क्या वो? बिल्कुल भी नहीं है। उसको आपको मन से लिखना आना चाहिए, और मन से कब लिख पाओगे? जब वो 4 लाइन को तुम महसूस कर पाओगे तो तुम बेहतरीन तरीके से उसको 8 लाइन में एक्सप्लेन कर पाओगे। व्याख्या अपनी मर्जी से लिखी जाती है यार, ए से रट रहे हो आप,
हिंदी में ए से रटना नहीं पड़ता है, ए से समझना, केवल पॉइंट देखना पड़ता है और उसको मन से लिखना पड़ता है। और मन, अब आपको जब मैं मन से लिखने को बोलूंगा और आप में से लगभग 10 बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, डबल बैठे हैं कुछ, तो अगर मैं आपको मन से लिखने को बोलूंगा ना, तो आप 3 पेज नहीं लिख पाओगे ऐसे के। आप हो सकता हो 1.5 या 2 पेज में थक जाओ, क्योंकि दिमाग में विचार आना खत्म खत्म हो जाएंगे, शब्द खत्म हो जाएंगे। और अगर वो 1.5 पेज भी लिखोगे ना, तो आपके पास शब्द नहीं रहेंगे, अच्छे शब्द नहीं रहेंगे। इसलिए आपको बोला जाता है कि आप रटो। वो जब आप दिमाग में सोचोगे ना और पढ़ाई करोगे, तो वो चीज ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। और 10th क्लास हमें हिंदी में वो सिखाती है। मैं आपको 6 सब्जेक्ट का नॉलेज दे रहा हूँ कि हमको आगे पूरे 1 साल में कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, कैसे उन सब्जेक्ट्स में बेहतरी हासिल हासिल करना है। परसेंटेज को नहीं देखना है। परसेंटेज को देखोगे तो बेहतरीन नहीं हो पाओगे उसमें। और यकीन मानो, 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। एक्सीलेंस, एक्सीलेंस मतलब उत्कृष्टता। आप किसी सब्जेक्ट में बेहतरीन हो जाओ, परसेंटेज झक मार के बनेगा, कैसे नहीं बनेगा भाई? परसेंटेज आप ऑटोमेटिकली बनेगा, परसेंटेज के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक्सीलेंस चाहिए, उत्कृष्टता चाहिए हर सब्जेक्ट में। तो मैं आज बेसिक वही बता रहा हूँ आप लोगों को केवल, कि हर सब्जेक्ट में किस तरह से पढ़ाई करना है। आपको कोशिश करना है, सबसे पहला नजरिया ये होना चाहिए। हम 5W का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चों को बताया भी होगा, पता भी होगा। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु। और W के मतलब क्वेश्चन वाले जो रहते हैं ना, वो 5 क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में आना चाहिए हर सब्जेक्ट को पढ़ते समय। हम क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, किसने किया ये, क्यों किया। कई बच्चे मैथ्स को जो है वो मेरी आत्मा तुझे हमेशा डराएगी करके उसको फुल फॉर्म बना लेते हैं। कि कई बच्चों को मैथ से डर लगता है, तो MATH को बोल देते हैं मेरी आत्मा तुझे हमेशा रुलाएगी। जो भी वो जैसे बनाते हैं, पता नहीं कैसे क्या, बच्चे तो मजाक मजाक में कुछ भी बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैथ, जिनको मैथ से डर लगता है वो ऐसा बोल देते हैं मैथ के खिलाफ। नहीं भाई, आप अगर पहला चैप्टर पढ़ोगे मैथ्स में, पहला चैप्टर, मैं मैथ्स में अनफॉर्चुनेटली पहला चैप्टर से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। उसका रीजन बताऊंगा मैं, क्योंकि पहले चैप्टर में कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो दूसरा चैप्टर में जब हम स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या है वो हम शुरुआत में देख लेंगे कि हम डेली लाइफ में उसको कहाँ देख रहे हैं, और वो आया कहाँ से, क्यों आया वो, है ना। अगर वो हमारे दिमाग में होगा, तो जाहिर सी बात है हम उसको मैथमेटिकली अच्छे से सॉल्व कर सकें। और हमेशा याद रखना, आप अभी आज 10-11 बच्चे जितने भी हो, जब भी मैथ, साइंस, सोशल साइंस का जब भी किसी भी चैप्टर की पहला लेक्चर होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल हो, कोई भी सब्जेक्ट का, चाहे किसी भी चैप्टर का पहला लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि उस चैप्टर में मैं आपके लिए सामने जो है वो उस चैप्टर से जुड़ी हुई आपकी प्रैक्टिकल बातें शेयर करता हूँ, कि इस चैप्टर में हम ये सीखने वाले हैं और ये चीज यहाँ इस्तेमाल की जाती है। तो जब वो हमें पता चल, जैसे अभी साइंस में एक एक पॉइंट आएगा जहां पर हम देखेंगे कि भाई रेलवे में जो पटरियां होती हैं, आप कभी रेलवे पटरी देखोगे तो उसमें जॉइंट नहीं दिखेंगे, और जॉइंट दिखेंगे तो वो वेल्डेड दिखेंगे। वो इतनी मोटी पटरी को वेल्ड करना पॉसिबल ही नहीं है। वो वेल्डिंग मशीन अपन ने जो देखी है, वो जो रॉड होती है उससे स्पार्किंग होती है, वो उस करते हैं। वो उस तरह से वेल्डिंग नहीं की जाती। रेलवे की पटरियों की वेल्डिंग के लिए एक अलग रासायनिक अभिक्रिया अपनाई जाती है। तो वो हमारे चैप्टर में आता है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी वो चैप्टर में वो वाली चीजें आती रहती हैं, तो मैं पहले दिन उस चैप्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन के तौर पर बता देता हूँ कि ये चीजें यहाँ हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे, जो कि यहाँ इस्तेमाल की जाती है। जब मैं पहले से ही बता देता हूँ, जब मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, तो आपने शायद कोई मुझे बताया 9th क्लास में पढ़ा फ्रांस की क्रांति। जो फ्रांस का राजा था, वो कौन से वंश का राजा था फ्रांस का राजा? लुई 16, बूर्बो वंश वंश राजवंश। पूर्व वंश पूर्व कौन सा? पूर्व वंश का। तो जब मैं सोशल पढ़ाता हूँ, लक्ष्मी, हाँ, बहुत बढ़िया। जब भी मैं सोशल साइंस में पूर्व वंश के बारे में पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि पूर्व वंश हमारे भोपाल के, पूर्व वंश के जो वंशज है, वंशज समझते हो ना, भगवान राम के वंशज लव कुश थे। पूर्व वंश के वंशज जो है भोपाल में जहांगीराबाद में रहते हैं। तो वो कितना अपने आप में, वो फ्रांस से आए हुए, फ्रांस के राजा लुई 16 बूर्बो, जिसको हम पढ़ रहे हैं बुक में कि वहां पर ऐसे हमले हुए, वहां पर ऐसे राजा को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ ऐसा ऐसा किया गया, फिर राजा ने फिर पब्लिक को परेशान।
वो सब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम देखेंगे कि बूरबो वंश के राजा के वंशज जो है वो भोपाल के जहांगीराबाद एरिया में रह रहे हैं। कितनी आश्चर्य की बात है। तो पहले वाले लेक्चर में मैं हमेशा ऐसी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ, करूंगा, जो कि चैप्टर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देती है। इसी कारण से वो चैप्टर जो है आपको इंटरेस्ट आएगा। देखो, मेन चीज है, सबसे ज्यादा मेन चीज है आपका इंटरेस्ट। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा तो आप देखोगे वाकई में आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में ज्यादा दिलचस्पी आने के कारण से आप उसको ज्यादा पढ़ोगे। ज्यादा पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है उसमें आपकी उत्कृष्टता आएगी, है ना। उसमें कोई भी दो राय नहीं है। 10 मिनट का मैसेज आया है। जूम की एक लिमिट है। मैं अभी तक, मैं हर बैच में हर साल कोशिश करता हूँ कि दूसरी ऐप ट्राई करूँ। मैंने रिलायंस की वाली ऐप भी ट्राई कर ली है, मैंने गूगल मीट भी ट्राई कर लिया है। मैं वापस घूम फिर के जूम पे जाता हूँ। तो जूम की एक कमी है, 40 मिनट की मीटिंग होती है। 40 मिनट के बाद हमको पॉज लेना पड़ता है, मतलब 10 मिनट का ब्रेक लेना ही पड़ता है कंपलसरी। वो मीटिंग बंद कर देता है अपने आप। तो जब भी आप घड़ी में देखोगे, जैसे ही 6:40 होगा, 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, जैसे ही मीटिंग बंद होती है ठीक उससे 10 मिनट बाद फिर से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। सेम लिंक रहेगी, हमेशा लिंक वही रहने वाली है। तो मैं अभी भी कोशिश में हूँ कि जूम के अलावा मुझे कोई और तरीका मिल जाए जिसके कारण से मैं ज्यादा लंबे समय तक बिना रोके रोके पढ़ा पाऊँ। वैसे वो अच्छा भी है, 40 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक मुझे भी मिल जाता है पानी चाय पीने के लिए, तो अच्छा भी है। लेकिन मैं फिर से तलाश में हूँ कि कोई दूसरी ऐप मुझे अल्टरनेटिव मिल जाए। खैर, 10 मिनट में अगर मीटिंग बंद हो जाती है मेरे बोलने के दौरान, तो जब भी मीटिंग बंद हो उसके 10 मिनट बाद फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा उसी लिंक पर क्लिक करके, है ना। आप जैसे ही, हाँ लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि हम सोचते हैं हम कपड़े उठा लाएं और फिर ज्वाइन कर लेंगे, कपड़े उठाने का किसी से बात करने लगे तो 10 के 15 मिनट हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो वो ये समझ लो कि 10 मिनट अभी हमारी क्लास में ही है हम। तो पहला लेक्चर मिस नहीं करने का है ना। पहला लेक्चर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट के चैप्टर में, है ना। उसके बाद मैं हमेशा जब भी नया बैच स्टार्ट करता हूँ तो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई 3 बातें हैं जो मैं बच्चों से हमेशा शेयर करता हूँ। वो 3 बातें मैंने अपने जिंदगी से खुद सीखी है ना। उन 3 बातों का रिलेशन 10th क्लास से भी है और साथ ही साथ आपके भविष्य से भी है। तो बहुत सारी चीजें मैं 10th क्लास में, देखो मेरे दिमाग में जो जो आते जा रहा है मैं बताते जा रहा हूँ वो चीजें, क्योंकि मैं हमेशा पहले दिन हर बैच से वो 3 बातें जरूर शेयर करता हूँ। शायद आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे वो 3 बातों के बारे में। पहला, मेहनत का कोई सानी नहीं है ना। मेहनत का कोई सानी, सानी मतलब होता है पर्याय। मेहनत के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, आप चाहे नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत का कोई पर्याय नहीं, है ना। दूसरा, आप दूसरों पर विश्वास कर सकते हो, अंधविश्वास नहीं कर सकते हो। जब भी दूसरे लोगों से मिलो, जिंदगी में मिलो, स्कूल में मिलो, दोस्तों से मिलो, कॉलेज में मिलो, कभी भी मिलो, आप दूसरों पर विश्वास करो करो कि अच्छा व्यक्ति होगा या नहीं। आप अंधविश्वास नहीं कर सकते, है ना। अंधविश्वास करोगे तो वो आपके दुख का कारण बनेगा। कभी भी दूसरों पर विश्वास जरूर करो, लेकिन अंधविश्वास कभी भी मत करो, है ना। इसका 10th क्लास से क्या लेना देना है? 10th क्लास से लेना देना है, टीचर ने बोल दिया इस चैप्टर में ये 10 क्वेश्चन कर लो, आ जाएंगे बोर्ड में। आपने टीचर पर अंधविश्वास नहीं करना है। टीचर ने पेपर नहीं बनाया हुआ है ना, पेपर किसी और थर्ड व्यक्ति ने बनाया हुआ है, और वो पेपर में क्या देने वाला है किसी को भी नहीं पता, है ना। अनटिल अनलेस वो पेपर आउट ना हो जाए। इस साल का बहुत अच्छा माहौल रहा है, बिल्कुल भी पेपर आउट नहीं हुआ है। उसके पहले 2 साल से मैं बहुत ज्यादा खफा था क्योंकि पेपर आउट हो रहे थे, मेरे बच्चों को नुकसान हो रहा था। जो त्रिशिखा दीक्षिका वाला बैच है, एमएम वाले बच्चे जानते होंगे, उस वाले बैच में भी पेपर आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद भी बच्चे ने स्टेट में मेरिट लिस्ट में नाम लाया बिना पेपर। बिल्कुल भी मैं उसके खिलाफ हूं। तो आप दूसरों पर विश्वास करो। टीचर बोल रहा है कि ये चैप्टर में ये क्वेश्चन कर लो, आपको अपने तरीके से तैयारी करना है, मेहनत करना है। आप टीचर पर विश्वास करो। टीचर ने बोला है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पिछले साल आए हुए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये ही आ जाएगा, ये अंधविश्वास है, गलत है ना। तो दूसरों पर विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। और तीसरा है, कभी भी खुद से झूठ मत बोलो, है ना। दूसरे व्यक्तियों से झूठ बोलना नहीं बोलना आपके ऊपर है, आपके उसूलों के ऊपर है, लेकिन कभी भी खुद से झूठ मत बोलो।
खुद से झूठ बोलना क्या होता है? जैसे हम छोटे क्लास का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। हमको मालूम है कि स्कूल में आज हिंदी का कॉपी चेक होने वाली है, और हमने तो एक महीने से कॉपी बनाई बनाई थी, लेकिन एक महीने से कम से कम 4 चैप्टर कराए नहीं। अब हम कॉपी लेकर जाएंगे तो क्या होगा? टीचर मारेंगी हमको, या टीचर सजा देंगी, या टीचर सबके सामने बेइज्जत करेंगी। तो अब क्या करें? स्कूल जाऊं कि नहीं जाऊं? अपने दोस्त से पूछा, उसने बोल दिया मैं तो नहीं जा रहा भाई, मेरे को नहीं सुनना। उसने बोल दिया। अब मम्मी से बोलूंगा कि मैंने होमवर्क नहीं करा तो मम्मी मुझे मारेंगी, है ना? तो मैंने क्या किया, मम्मी से बोले मम्मी पेट दुख रहा है आज। अब पेट दर्द का कोई मशीन तो है नहीं कि दुख रहा कि नहीं दुख रहा, है ना? आपने मम्मी से झूठ बोला, आपने खुद से झूठ नहीं बोला, अभी आपने मम्मी से झूठ बोला। मम्मी मान गई, ठीक है बेटा मत जाओ, दवाई ले लो, घर में रेस्ट करो, है ना? अब हुआ क्या, आपने देख लिया मम्मी तो मान जाती है यार, आपने 2-3 बार ऐसे ही किया। अब जब एग्जाम टाइम आया तो आपने देखा, हिंदी में आपकी जब मार्कशीट आई, हिंदी में बाकी सब्जेक्ट के अलावा मार्क्स कम थे। अब आप बोलोगे, मम्मी से बोलोगे नहीं नहीं मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, मैंने तो बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी। मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना? इसको आप डेली लाइफ में लगाओगे तो बहुत अच्छे एग्जांपल मिल जाएंगे। मम्मी से बोलोगे बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी। आप यहाँ पर खुद से झूठ बोल रहे होगे, है ना? मम्मी से झूठ बोला आपके ऊपर है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप झूठ बोलो, दूसरों से बहुत बोल सकते हो, खुद से झूठ मत बोलो। कभी भी खुद से झूठ मत बोलो यार। आप मैं बच्चों से कई बार बात करता हूँ, वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोलते हैं भैया हमने तो उसके लिए जो है 8-8 घंटे पढ़ा था, 10-10 घंटे पढ़ा था। वाकई मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि उस 8 घंटे में करीबन करीबन आपका मोबाइल आपके साथ रहा था, आपने 10 मिनट पढ़ाई करी और 20 मिनट मोबाइल चलाया है। तो आप क्या कर रहे हो? आप खुद से झूठ बोल रहे हो अपने मस्तिष्क। वो बोलते हैं ना 3 इडियट्स में, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आप अपने आप को बहला रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, सही है सही है, कि हमने पढ़ाई करी थी हुआ नहीं, पढ़ाई करी थी हुआ नहीं, पढ़ाई करी थी परसेंटेज आया नहीं, पढ़ाई करी थी लेकिन बना नहीं। आप खुद को झूठ बोल रहे हो, है ना? जबकि उसका मकसद क्या था? ऑल इज वेल का मकसद कुछ और था, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप खुद से झूठ बोल रहे हो कि आपने नहीं करी मेहनत भाई। मेहनत वो होती है 8 घंटे बच्चे ने बुक के साथ सही डायरेक्शन में सही मटेरियल के साथ बिल्कुल उठा नहीं है अपनी जगह से, वो होती है। और 8 घंटे की मेहनत 10th क्लास में बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अगर रेगुलरली स्कूल के आवर्स के अलावा 4 घंटे भी पढ़ते हो, 4 घंटे बहुत काफी है, बहुत काफी है अगर 10th क्लास में अच्छा परफॉर्म करना है तो। और सबसे अच्छी बात यह है आप लोगों की, आप 10-11 बच्चों की और भी आगे जुड़ने वाले हैं, आप अप्रैल से लग गए हो, है ना? हर साल लगभग 10 लाख बच्चे 10th क्लास में, मैं बहुत बार बोलता हूँ पता नहीं क्यों। हर साल 10 लाख बच्चे बैठते हैं, उन 10 लाख में से कुछ गिने चुने ही मेरिट लिस्ट में आते हैं, या उनका प्रावीण्य सूची में नाम आता है जिले या स्टेट में। वो आप जैसे ही बच्चे होते हैं जो पहले से प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं। देखो हर साल बच्चे आते हैं, मुझे इतना 100% श्योर हूँ। आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो एग्जाम टाइम में मुझे फोन करके बोलेगा कि सर मैथ्स में डर लग रहा है या सोशल साइंस में डर लग रहा है। ये वो बच्चे बोलते हैं जिन्होंने अभी से नहीं सोचा। आप जाहिर सी बात है ना, आप उन लोगों से हट के सोच रहे हो, आप उन लोगों से अलग सोच रहे हो, उन आप आगे की सोच रहे हो पहले से ही। आपका टाइम सेव होगा, आप ज्यादा मेहनत कर पाओगे, है ना? तो ये सब समझाने का वो 3 बातें याद रखिए, है ना? कौन कौन सी? मेहनत का कोई सानी नहीं है, दूसरों पर विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं, और तीसरा जो है, कभी भी खुद से झूठ मत बोलो। ये मेरी सीखी बात, बस सीखी हुई बातें हैं, क्योंकि मैं बैच के साथ हर बार शेयर करता हूँ। और ये 40 मिनट जितने भी होने वाले हैं, 40 मिनट, पूरा 40 मिनट में 5-10 मिनट उसमें भी वेस्ट हुआ, जितना भी मैंने अभी बोला केवल और केवल मकसद ये था कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। आपने अगर मेहनत की सोची है अभी से, तो आप बहुत सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। और हमें, आपको और मुझे साथ में पूरे एक साल, क्योंकि अप्रैल चल रहा है और मार्च तक, मार्च में आपके नेक्स्ट ईयर एग्जाम होंगे, इस बार फरवरी में होगा क्योंकि इलेक्शन थे, जहां तक मुझे उम्मीद है फरवरी में नहीं होंगे, अगले साल मार्च में ही होंगे, लेकिन हम फरवरी के लेके चलते हैं। तो ये 10-11 महीने हमें बेहतरीन सहयोग के साथ चलना है, दोनों को, आपको और मुझे। और हद से ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि वो मेहनत आपको जिंदगी भर याद रहेगी और हौसला देगी दूसरी कठिनाइयों से सामना करने का, है ना?
टेंथ क्लास आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहिए कि नहीं हमने इतनी मेहनत की है ना। उसका रिजल्ट जो भी आए वो बात की बात है, लेकिन टेंथ क्लास आपकी लाइफ का एक एग्जाम्पल रहना चाहिए कि नहीं हमने इतनी मेहनत की और हम दूसरे कामों में भी मेहनत कर सकें। तो पूरा के पूरा समझाने का मतलब यही था। 40 मिनट कंप्लीट हो रहा है, वीडियो अभी बंद होगी, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। 6:51 पर एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए। अब मैं समझाने का काम खत्म करूंगा, अब चैप्टर पे आऊंगा, है ना। तो साइंस का हम आज इंट्रोडक्शन लेंगे पूरी बुक का, और चैप्टर फर्स्ट का भी, ठीक है। उसके बाद अपन क्लोज करेंगे। तो 10 मिनट